बोल बम का नारा है। यहां सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं करेगा और ना किसी महाराज की सामर्थ्यता है कि वो कुछ कर दे या आपका दुख मिटा दे। किसी महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे दुख को तुम स्वयं भगवान की भक्ति कर कर, भजन कर कर, एक लोटा जल चढ़ाकर, शिव की आराधना कर कर, आप स्वयं अपना कर्म कर कर, मेहनत कर कर आप अपने भाग्य को लिख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, किसी की सामर्थ्यता में। कौन की सामर्थ्यता हो? लिखने वाला वो है। श्री मार्कंडे बाबा की उम्र कितनी सीधी। श्री मार्कंडू जी तप करा, साधना करी, संतान का सुख नहीं है। संतान का सुख नहीं है। देवताओं ने भाग्य लिख दिया कि इसकी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। देवताओं का काम है भाग्य लिखना, ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना, भगवान विष्णु का काम है भाग्य लिखना। देवताओं ने लिख दिया भाग्य में कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, तुम्हारे यहाँ मकान का सुख नहीं है, तुम्हारे यहाँ नौकरी का सुख नहीं है, तुम्हारे यहाँ विवाह का सुख नहीं है। लिखने वाले ने लिख दिया कि तुम्हारे भाग्य में ये सुख नहीं है। भाग्य लिखना देवताओं का काम है, पर भाग्य बदलना महादेव का काम है। इन्होंने लिख दिया कि इसमें ये सुख नहीं है, उन्होंने लिख दिया कि इसमें भाग्य में तुम्हारी ये लिखा नहीं है। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारा भाग्य लिख दे, तुम्हारा भाग्य बता दे। सामर्थ्यता केवल एक देवाधिदेव महादेव की है। इंसान को खुद को नहीं मालूम कि उसके साथ में अगला एक कदम बाद क्या होने वाला है। इंसान को खुद नहीं मालूम कि 2 कदम चलने के बाद क्या होने वाला है। इंसान को खुद नहीं मालूम कि थोड़ी देर बाद उसके साथ क्या होगा। भगवान ने ये गुण किसी को नहीं दिया कि कोई किसी का भाग्य बता दे या किसी का भाग्य लिख दे। हाँ, जो परमात्मा ने लिखा है वो मृत्यु लोक में आकर भोगना हमको है। पर जितना हम शंकर का भजन कर सकते हैं, जितना भगवान की कथा सुन सकते हैं, उससे हमें बल मिलता है, उससे बल। मार्कंडू जी की यहां संतान का सुख नहीं है। ग्यारह जन्म पहले कौन थे ये मार्कंडू जी? एक 11 जन्म पहले एक वैश्य, व्यापार करने वाले, इनकी पत्नी के परिवार में से सब शांत हो गए थे। केवल एक अकेला घर में इनका एक साला बच गया था। जैसे धृतराष्ट्र के यहां भी एक साला बच गया था। कौन था वो? शकुनी मामा बच गया था। अब पूर्व में ये वैश्य थे, खूब अच्छा कर्म करा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया इन्होंने। दुकान तो करी, व्यापार तो करा, पर किसी का मन नहीं दुखाया। धीरे 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 साले को दुकान में लगा लिया। साले से इन्होंने एक बात जरूर कही कि देखो किसी का मन नहीं दुखाना है। साले ने कहा जी जीजा जी
मैं किसी का मन नहीं दुखाऊंगा, व्यापार करूंगा, अच्छे से करूंगा। साला खुद की कमाई करने के लिए अनाज में कंकर मिलाने लगा, कंकर मट्टी मिलाने लगा। कंकर मट्टी के वजन के बराबर अनाज अलग कर लेता और उसको बेचकर खुद का पैसा बना लेता। अब कर्म की गति देखिए कितनी विचित्र है। कंकर मिट्टी अनाज में बिकने लगा। एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी और उस विधवा ब्राह्मणी का 2 पुत्र थे और वो 2 पुत्र इस अनाज को खाए, पेट में उनके पत्थर जम गया, मिट्टी जम गई और वो दोनों पुत्र धीरे धीरे कर मर गए। ब्राह्मणी को मालूम पड़ा, वेदों ने बताया, औषधि देने वाले जितने भी वैदिक आए, जिन्होंने वेद बताए कि तुम्हारे बच्चों के पेट